हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग संख्या 31, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोहा संख्या 39 तक, यानी 39 तक। तो हम लोग चौपाई से पढ़ना शुरू करेंगे। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मज्जन पावे अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चहे ही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। अस मानस चखे चाहि, भई कबि बुद्धि बिमल अवगाहि। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अब आदमी स्नान नहीं कर पाता है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, यानी बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, तीन ताप कौन कौन है? आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। ये तीन तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जसे जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृन्तरु मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहु कुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। तो बच्चों, आपने अभी जो भी राम कथा सुनी, वो सुनने में आपको अच्छा लगा। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, आप मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। बोलो बच्चों, जय श्री राम।